आप जरा कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए उस समय को जब आप 14 साल के थे, यानी कि तकरीबन 9वीं क्लास में थे और एक दिन सुबह पुलिस आपको एक मर्डर के चार्ज में पकड़कर ले जाती है। आपका ट्रायल केवल एक दिन चलता है। आपके निर्दोष होते हुए भी आपको उसी दिन मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था जॉर्ज जूलियस स्टेने जूनियर के साथ। 16 जून 1944 का दिन साउथ कैरोलिना यूएसए की जुडिशियल हिस्ट्री का वो काला दिन था जब एक 14 साल के मासूम लड़के को फॉल्स मर्डर चार्ज में इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार डाला गया। उसकी जुडिशियल ट्रायल केवल 2 घंटे चली और जजेस ने जजमेंट प्रोनाउंस करने में और डेलिबरेशंस में केवल 10 मिनट लिए। डिफेंस लॉयर ने सेंटेंस के अगेंस्ट अपील करना उचित नहीं समझा। दरअसल हुआ यूं कि 23 मार्च 1944 को जब 14 वर्षीय जॉर्ज स्टेने जूनियर, जो एक ब्लैक था, अपनी सिस्टर एमी के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तब 2 व्हाइट गर्ल्स जिनका नाम था बेटी जून बेनिकर, जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, और मैरी इमा थेम्स, जिसकी उम्र 7 साल थी, ने जॉर्ज से मेप ऑफ फ्लावर्स के खिलने वाली जगह का रास्ता पूछा। क्योंकि जॉर्ज को इन फ्लावर्स के खिलने की जगह नहीं मालूम थी, तो वो भी इन फ्लावर्स को ढूंढने लड़कियों के साथ निकल पड़ा। जब शाम तक लड़कियां घर वापस नहीं आईं, तब उनको ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजी गई, जिसमें जॉर्ज स्टेने जूनियर भी शामिल था। दूसरे दिन सर्च पार्टी को पानी से भरी एक खाई में दोनों लड़कियों की डेड बॉडीज मिली। दोनों के सिर को क्रश कर दिया गया था और एक लड़की की बाइसिकल उनकी बॉडीज के ऊपर पड़ी थी। जॉर्ज स्टेने और उसके बड़े भाई जॉनी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस अपने ऊपर प्रेशर कम करने के लिए किसी को ब्लेम करना चाहती थी और जॉर्ज स्टेने में उनको वो स्केपगोट नजर आया। जॉर्ज स्टेने पर मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। उसके अगेंस्ट कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं होने के बावजूद केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और लोकल शेरिफ के बयान पर कि जॉर्ज स्टेने मर्डर्स कबूल कर चुका है के बेसिस पर इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर 2400 वोल्ट की बिजली छोड़कर एग्जीक्यूट कर दिया गया। जॉर्ज स्टेने ने लगातार चार्जेस को डिनाई किया था। उसने कहा था कि आई डिड नॉट डू इट, मैंने यह नहीं किया। वाई वुड दे किल मी फॉर समथिंग आई डिड नॉट डू, वो मुझे किस लिए मारेंगे जब मैंने कुछ किया ही नहीं। इलेक्ट्रिक चेयर जो एडल्ट्स के लिए डिजाइन की गई थी, में एक बच्चे को बांधने में गार्ड्स को काफी दिक्कतें आईं। इलेक्ट्रिक चेयर के स्ट्रैप्स कुछ ज्यादा बड़े थे। जब 2400 वोल्ट की बिजली छोड़ी गई तो कन्वर्जन से उसका मांस गिर गया और लोगों ने देखा कि उसके आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। जॉर्ज स्टेने के परिवार को पता था कि वह निर्दोष है और केस को 2004 में दोबारा खुलवाया गया। दिसंबर 2014 में जज कैरमेन मुलन ने फ्रेश रूलिंग में बताया कि जॉर्ज स्टेने वाकई में निर्दोष था। उन्होंने बताया कि इस केस में कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया गया, सरकारी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, जॉर्ज के पक्ष में कोई भी विटनेस अलाउ नहीं किया गया, कि उसको बचाने वाला कोई नहीं था जो उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। 70 साल बाद, या कहिए मौत के 70 साल बाद बरी होकर हो सकता है जॉर्ज स्टेने की आत्मा को कुछ सुकून मिला हो।